बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद नौमान है। 3.3 हमने एक्सरसाइज आज स्टार्ट करनी है। इसके पहले भी फार्मूलाज ये हम ऑलरेडी 3.2 में कर चुके हैं, वो हम अगेन जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। इंटीग्रेशन में हमारे पास फंक्शन की पावर हो, विदाउट पावर, बगैर पावर के आगे डेरिवेटिव हो, तो हम क्या करते हैं, उस पावर में एक ऐड करते हैं, डिवाइड में वही पावर लिखते हैं प्लस सी। सेम इसी तरह दूसरा फार्मूला है, नीचे फंक्शन हो, ऊपर उसका डेरिवेटिव हो। इनके नीचे फंक्शन हो, ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, हम क्या लिखते हैं, नेचुरल ऑफ फंक्शन प्लस सी। जी ये ऑलरेडी 3.2 में देख चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, हमें वो कह रहा है एवेल्यूएट द फॉलोइंग इंटेग्रल्स। हमने एवेल्यूएट करने हैं। अब देखें, नीचे फंक्शन की पावर है। अब हमने तो ओनली पढ़ा था नीचे फंक्शन हो, ऊपर उसका डेरिवेटिव हो। पावर की फॉर्म में तो हमने फार्मूला ही नहीं पढ़ा, तो हम क्या करते हैं, इस पावर को ऊपर ले जाते हैं, -1/2 हो जाएगा। ये -2x जो है वो ये वाला वैसे का वैसे ही। अब देखें, ये आपके पास ये फंक्शन की पावर है, आगे विदाउट पावर डेरिवेटिव, मीन के बगैर पावर के डेरिवेटिव मौजूद है जी। एक्स के -x का डेरिवेटिव क्या होगा, -2। तो हम क्या करेंगे, पावर में एक ऐड, डिवाइड में वही पावर प्लस सी जी। ये हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारे पास 1/2। ये उलट जाएगा, आपके पास क्या होगा 2, और ये किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट के इक्वल, प्लस सी आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह हमारे पास ये दूसरा पार्ट है, x² + 4x + 13 जी। इस पे आपने इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। हमारे पास है x² + 4x + 4 + 9। अब देखें, अब ये 4 + 9 क्यों किया, क्योंकि ये किसी भी फॉर्म में सॉल्व नहीं हो रहा। ये फंक्शन तो है, लेकिन फंक्शन के ऊपर मीन का डेरिवेटिव मौजूद नहीं है। अगर इसका ऊपर पावर लेके जाते हो तो -1 है, आगे भी डेरिवेटिव मौजूद नहीं है, मीन के दोनों फार्मूलाज हमारे पास फेल हो गए। अब हम इसको ब्रेक कर लेंगे 4 + 9 में। अब देखें, x², ये आप ज़रा गौर करें, a² + b², मीन के 4 को हम 2² लिखते हैं, a² + b² + 2ab। ये वाला जस्ट हमारे पास फार्मूला क्लोज हो रहा है किस चीज़ का जी, x + 2 होल के स्क्वायर का। और 9 को हम लिखते हैं 3²। ये आपके पास फार्मूला बन गया। आपने शायद मीन के आपको याद हो, हमने डेरिवेटिव का फार्मूला पढ़ा था, tan 1x = 1/1 + x²। अब इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होगी जी, tan 1x के। अगर हम इसको ये फॉर्म लिखते हैं जनरल फॉर्म में, ये तो थी ना सिंपल फॉर्म, a² - x²। अब इसको क्या लिखेंगे, 1/a tan 1x/a + c। तो अब देखें, अब यही हम काम करने लगे हैं। यहाँ हमारे पास a क्या है जी, 3 है, तो ये क्या होगा, 1/a tan 1x, x क्या है, x + 2/a + c आ जाएगा जी। इसका हमारे पास थर्ड पार्ट है। अब ये भी देखें, किसी भी फॉर्म में सॉल्व नहीं होता, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव नहीं बन रहा। पहले फंक्शन अगर पावर ऊपर ले जाएं, पहले फंक्शन आगे भी उसका डेरिवेटिव नहीं बन रहा। दोनों फॉर्म में हमारे पास इसका ये डेरिवेटिव नहीं बन रहा, तो हम क्या करेंगे, 4 को एक बार प्लस करेंगे और एक बार हम क्या कर देंगे, 4 से माइनस कर देंगे। फिर अब ज़रा गौर करें, 4 + x², 4 + x² ये दोनों सेम है, इनको अलहदा कर देंगे, -4/4 + x² को अलहदा कर देंगे। ये हमारे पास आपस में क्या हो जाएंगे जी, ये हमारे पास आपस में कैंसिल हो जाएंगे।
कैंसिल होने के बाद हमारे पास बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन क्या होती है, x -4, 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होगी जी, वही काम करना है जो हमने ऑलरेडी अभी पिछले क्वेश्चन में किया। इसको हम 2 स्क्वायर कर लेंगे, 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है जी, ये आपके पास क्या होगा, टेन इनवर्स का फार्मूला बन जाएगा जी। ये किस चीज़ का फार्मूला बन जाएगा जी, 1/a। का यहाँ क्या कर देंगे, 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फार्मूला बन जाएगा 1/a टेन इनवर्स x/a प्लस c। तो ये आपने कैंसिल कर देना है, आपके पास क्या आएगा, x - 2 टेन इनवर्स x/2 प्लस c जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह आपके पास ये वाला है, फोर्थ वाला पार्ट। हम क्या करते हैं, 1/x को नेचुरल लॉग x को 1/x नेचुरल लॉग x लिख लेते हैं। अब देखें, ये अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे सेम यही फॉर्म बनेगी, 1/x नेचुरल लॉग x। नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है। हमने फार्मूला पढ़ा था, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, उसका नेचुरल लॉग फंक्शन प्लस c। अब देखें, नेचुरल लॉग फंक्शन, फंक्शन क्या है, नेचुरल लॉग x प्लस c आ जाएगा। नेक्स्ट है इसका 5 पार्ट है, e⁻x प्लस 3x 3। अब देखें, नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो आप पास क्या होगा, नेचुरल लॉग फंक्शन प्लस c। अब ये वाला क्वेश्चन है, 6 वाला पार्ट है। अब देखें, इसकी पावर आ गई है, जब इसकी पावर आ रही है तो हमारे पास नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव बनेगा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, अब ये जो नीचे वाला फंक्शन था ना, इसकी मीन के पावर ऊपर ले जाएंगे, -1/2 बनेगी और 2ax प्लस b आ जाएगा। अब नीचे फंक्शन की पावर है, आगे उसका क्या है, डेरिवेटिव है। आगे उसका डेरिवेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, देखें, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गई, 2x, और 2bx का डेरिवेटिव क्या होगा, 2b। अब देखें, 2 हमें चाहिए, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। अब हमारे पास ये नीचे फंक्शन की पावर है, फंक्शन की पावर है, आगे उसका डेरिवेटिव है। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देंगे, डिवाइड में वही पावर लिखेंगे, प्लस c कर देंगे जी। इसी तरह ये है आपके पास। नेक्स्ट है, अब देखें, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 आएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 से कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c जी। ये देखें, 2 से कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c होल पावर 1/2 प्लस c जी। ये आपके पास ये वाली फाइनली फॉर्म बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c होल पावर 1/2 प्लस c जो है वो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है, देखिए आपके पास फंक्शन की पावर है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, लेकिन फंक्शन की पावर में तो हमने पढ़ा नहीं था, हमने कहा था फंक्शन हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव हो। तो अब देखें, इसकी पावर ऊपर ले जाएंगे, -1/2 हो गई। अब देखें, फंक्शन की पावर है, आगे उसका डेरिवेटिव है, तो हमारे पास ये वाला फार्मूला क्लोज हो जाएगा, फंक्शन की पावर में एक ऐड, डिवाइड में वही पावर प्लस c। तो आप पास आ जाएगा 10x पावर 1/2 प्लस c, 2 स्क्वायर रूट 10x प्लस c आ जाएगा जी। 8 वाला पार्ट है इसका, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ये क्वेश्चन है आप पास, क्वेश्चन नंबर 8 जो है जी। शो दैट इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर नेचुरल लॉग x प्लस स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। हमने ये शो करना है, हमारे पास ये वाली इंटीग्रेशन है। अब इस क्वेश्चन से पहले हम इसके फार्मूलाज देखते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो हम अप्लाई करेंगे जब हमारे पास कोई भी मीन के इंटीग्रेशन का फार्मूला ना यूज़ हो रहा हो, तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा तो हम लिखेंगे x = a सेकंड थीटा। अगर हमारे पास स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, उसकी जगह हम रिप्लेस करेंगे x = a साइन थीटा। इसी तरह अगर हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, उसकी जगह हम रिप्लेस करेंगे x = a टेन थीटा। अब देखें, हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जी। मैंने अभी बताया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा तो हम उसकी जगह लिखेंगे x = a सेकंड थीटा जी। अब देखें, अब हम इसका डिफरेंशिएट, ओनली डिफरेंशिएट कर रहे हैं बोथ साइड।
विद रिस्पेक्ट टू नहीं कर रहे हैं, ओनली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा डी एक्स। ए सीकंड थीटा का हमारे पास क्या आ जाएगा डेरिवेटिव, सीकंड थीटा टेन थीटा, और डी थीटा का हमारे पास मीन के ये इसका क्या आ जाएगा जी, डी थीटा आ जाएगा। अब देखें, अब हमारे पास यहाँ क्या आएगा, अब वैल्यूज़ हम पुट करने लगे हैं फंक्शन में। देखें dx की जगह हम क्या पुट करेंगे, a सीकंड थीटा टेन थीटा d थीटा। हम dx की जगह क्या पुट कर देंगे जी, a सीकंड थीटा टेन थीटा d थीटा, और उसके अलावा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, देखें एक्स स्क्वायर की जगह पुट करेंगे a सीकंड थीटा जी, a सीकंड थीटा होल का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हम इसको अप्लाई करते हैं, मीन के इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें ए स्क्वायर और सीकंड स्क्वायर थीटा आएगा माइनस ए स्क्वायर कॉमन निकला, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, आप पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर रूट सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस वन, ए से कैंसिल, आप पास ये सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है डेंटी का, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो उससे रीअरेंज किया है, तो आप पास क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो आप पास क्या आ जाएगा, टेन टेन थीटा से कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ सीकंड थीटा जी, इंटीग्रेशन ऑफ सीकंड थीटा का हमने ये फार्मूला ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये 3.2 में मैंने अच्छे तरीके से ये फार्मूला बताए हैं। तो इसका फार्मूला है नेचुरल लॉग सीकंड थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी, ये सीकंड थीटा का फार्मूला है। अब देखें, हमारा क्वेश्चन तो था एक्स की फॉर्म में, लेकिन हमारा जो आंसर आ रहा है वो तो आ रहा है थीटा की फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे, इस सारे के सारे को एक्स में चेंज करेंगे, लेकिन एक चीज़ का आपने अच्छी तरीके से गौर रखना है, हमारे पास एक्स में चेंज करने के लिए यहाँ तो है ओनली सीकंड थीटा और टेन थीटा, तो अब हम यहाँ से सीकंड थीटा की वैल्यू निकालेंगे, वो क्या होगी, एक्स ओवर ए सीकंड थीटा। अब हमारे पास ओनली सीकंड थीटा है, उसके अलावा कोई भी मीन के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सीकंड थीटा की जगह तो एक्स ओवर ए हमने पुट कर दिया, लेकिन टेन थीटा जो है इसका तो फार्मूला ही नहीं है, मीन के हमारे पास वो वैल्यू ही नहीं है। हम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस वन का स्क्वायर रूट कर देंगे, ये क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वन। तो अब ये आप एलसीएम ले लें, आप पास आएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मीन के ये वाली फॉर्म आ जाएगी। अब देखें, ये स्क्वायर रूट से जो है वो कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला, ऊपर वाला स्क्वायर रूट रह जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए। अब आपने इसका एलसीएम ले लेना है, हमारे पास आएगा नेचुरल लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अब देखें, अब लॉग का रूल है, अगर कोई डिवाइड में आ रहा हो तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। अब ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, दोनों को इकट्ठा करके लिख देंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, प्लस सी ही रह जाएगा। तो ये हमारे पास प्रूव करना था जी। 8 का जो सेकंड पार्ट है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में आया हुआ है लॉन्ग के लिहाज से। इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस एक्स बाई 2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब देखें, सब्स्टिट्यूशन मेथड में स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। अब हम क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा कर लेते हैं। अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड इक्वेशन 1। जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डी एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा जी, ये किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस ए साइन थीटा होल का स्क्वायर ए कॉस थीटा डी थीटा। अब हम जस्ट वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, ए साइन थीटा, और डी एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, जो हमने डेरिवेटिव लिया है डिफ्रेंशिएट किया है तो हम उसमें पुट कर देंगे ए कॉस थीटा डी थीटा। अब देखें, हमारे पास ए स्क्वायर मीन के ये भी स्क्वायर बन रहा है, ए स्क्वायर ये भी स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल, ए बाहर आ जाएगा कॉमन निकल के, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ए कॉस थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपने आइडेंटिटी का फार्मूला पढ़ा हुआ है,
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसको हम यहाँ कर रहे हैं, देखें ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से कैंसिल, ए कॉस थीटा ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा की आपने इंटीग्रेशन लेनी है, वो किसके इक्वल होती है, देखें जी हमने कॉस स्क्वायर थीटा का कोई फार्मूला नहीं पढ़ा, तो हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा को। आपने ये फार्मूला पढ़ा है, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हमने फर्स्ट ईयर में ये फार्मूला पढ़ा था जी, डबल एंगल आइडेंटिटी वाला। अब ये 1 इधर आकर प्लस हो जाएगा और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है आकर डिवाइड हो जाएगा, मीन के हम इस फॉर्म में करेंगे क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन नहीं होती, हमने पावर रूल तो इसमें पढ़ा नहीं हुआ। तो अब देखें, अब ये 2 जो है वो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन सेपरेट अप्लाई हो जाएगी कॉस 2 थीटा पे भी, और ये मीन के 1 पे भी हमारे पास इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, सेपरेट अप्लाई हो जाएगी। जब हम इस पे इंटीग्रेशन सेपरेट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin 2 थीटा और एंगल का नीचे डेरिवेटिव प्लस 1 की इंटीग्रेशन थीटा प्लस c आ जाएगा। अब इसको आपने पहले चेंज कर लेना है, थीटा को पहले लिख देना है, sin 2 थीटा ओवर 2 प्लस c आ जाएगा। अब उसके बाद अब देखें, अब हमने वैल्यूज़ जो हैं वो पुट करनी है, हमने क्या करनी है, वैल्यूज़ थीटा की वैल्यू पुट करनी है, साइन 2 थीटा ओवर 2 की वैल्यू पुट करनी है। अब ज़रा गौर करें, हमारे पास तो क्वेश्चन है x इक्वल टू ए साइन थीटा, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे x ओवर ए साइन थीटा, यहाँ से अकेले थीटा की भी वैल्यू निकालेंगे, साइन इनवर्स x ओवर ए इक्वल टू थीटा। अब देखिए हमारे पास ओनली 2 वैल्यूज़ हैं, एक है x ओवर ए साइन थीटा, दूसरी है थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x ओवर ए। अब यहाँ जो अकेला थीटा है यहाँ तो हम पुट कर देंगे साइन इनवर्स x ओवर ए, प्लस यहाँ हमारे पास जो साइन 2 थीटा है इसकी हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो हम साइन 2 थीटा का फार्मूला, ये आपने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है ये फार्मूला, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मीन के आपने पढ़ा हुआ साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, डिवाइडेड बाय 2 है, 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब साइन थीटा की वैल्यू तो हमने निकाली हुई है x ओवर ए, लेकिन कॉस थीटा की हमारे पास वैल्यू नहीं है। कॉस को हम, आपने आइडेंटिटी का फार्मूला पढ़ा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो जब हम रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस c। अब देखें जब हमारे पास ये वाली फॉर्म आएगी तो अब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, मीन के साइन की वैल्यू क्या थी, x ओवर ए होल का स्क्वायर, इसका आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, एलसीएम लेने से ए मीन के स्क्वायर रूट से कैंसिल, आप पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आप पास ये आ जाएगा x ओवर ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब देखें ये कैंसिल होने के बाद ये जो ए स्क्वायर बाय 2 था ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई होने के बाद ये हमारे पास कैंसिलेशन हुई है और फाइनली हमारे पास आंसर आ गया ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी इस एक्सरसाइज का, ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है ये वाला। अब देखें ये किसी भी फॉर्म में सॉल्व और उसका डेरिवेटिव नहीं बन रहा, पहले फंक्शन आगे भी उसका डेरिवेटिव नहीं बन रहा। अब हम जब हमारे पास कोई इंटीग्रेशन किसी भी फॉर्म में सॉल्व ना हो रही हो तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। हमने ये सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास मीन के एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म हो तो हम क्या करते हैं, ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म हो तो एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा पुट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा मीन के ये पुट करेंगे। अब देखें डी एक्स डेरिवेटिव हम अप्लाई कर देंगे, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड, तो जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप पास क्या आ जाएगा जी, डी एक्स इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये वैल्यू पुट कर देंगे जी, डी एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, और इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, अब देखें 1 प्लस
x की जगह पुट करेंगे टेन स्क्वायर थीटा होल पावर 3/2। अब आपको ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रूट से कैंसिल, आप पास बन जाएगा सीकेंड क्यूब थीटा। ये क्यूब जो है ये स्क्वायर से मीन के से कैंसिल, 1 ओवर सीकेंड थीटा डी थीटा। अब 1 ओवर सीकेंड क्या होता है, कॉस थीटा के इक्वल होता है। कॉस की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है जी, साइन थीटा प्लस सी। अब देखें साइन थीटा तो हमारे पास आ गया, लेकिन क्वेश्चन में तो हमारे पास वैल्यू x इक्वल टू टेन थीटा है। तो अब हमें ये साइन थीटा को टेन थीटा बनाना है। कैसे बनाएंगे, साइन ओवर कॉस टेन होता है डॉट कॉस थीटा प्लस सी। अब ये तो हमारे पास टेन थीटा बन गया, लेकिन यहाँ फिर सेकंड थीटा है। अब सीकेंड थीटा की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसको भी ये टेन थीटा की फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। तो कैसे करेंगे जी, स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट। अब ये आप पास क्या होगा, ये वैसे कैंसिल होकर दोबारा सीकेंड थीटा बन सकता है। तो हमने सीकेंड थीटा का ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। अब हमारे पास ऑलरेडी टेन थीटा की वैल्यू मौजूद है, तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आपका फाइनली ये इसका आंसर आ गया। 10 वाला पार्ट है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स। अब देखें ये फंक्शन है, लेकिन इसका डेरिवेटिव इसके साथ मौजूद है, तो ये तो हमारे पास ये नहीं बन रहा। तो हम क्या करते हैं, ये नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव करने के लिए इसको ऊपर ले जाते हैं। जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास सेम वही फॉर्म बनेगी। अब देखें इसका रेसिप्रोकल करें, हमारे पास सेम वही फॉर्म बन रही है। नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो हम नेचुरल लॉग टेन इनवर्स एक्स प्लस सी कर देंगे। अब ये वाला पार्ट है इसका 9th वाला पार्ट। ये देखें किसी भी फॉर्म में सॉल्व नहीं हो रहा। हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर ही इसको रैशनलाइज कर देंगे। 1 प्लस एक्स होल का स्क्वायर और 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, मीन के a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, आप पास आएगा 1 प्लस एक्स ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखें हम सेपरेट कर देंगे 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इधर x ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको शायद याद होगा साइन इनवर्स x का आपने डेरिवेटिव पढ़ा था। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इंटीग्रेशन उसका उलट है, तो इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा, साइन इनवर्स x के इक्वल होगा। अब माइनस, अब हम क्या करते हैं, इसकी पावर को ऊपर ले जाते हैं, तो हमारे पास -1/2 पावर बनेगी। अब हमें आगे डेरिवेटिव क्या चाहिए जी, -2 चाहिए हमारे पास ना डेरिवेटिव आगे। तो -2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई, -2 से डिवाइड। तो फंक्शन की पावर है, आगे उसका डेरिवेटिव है, पावर में एक ऐड कर देंगे, डिवाइड में वही पावर लिख देंगे प्लस सी। तो आप पास ये क्या बन जाएगा 1/2, ये भी क्या बन जाएगा 1/2। ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 से कैंसिल, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब ये आप पास ये देखें स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आपका फाइनली आंसर आ गया जी। इसका 12 पार्ट है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अब देखें ये किसी भी फॉर्म में सॉल्व नहीं हो रहा जी। नीचे फंक्शन ऊपर उसका, हाँ अकेला कॉस थीटा होता तो फिर ऊपर उसका डेरिवेटिव था, हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते तो हमारे पास कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता। अब कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। तो अब देखें अब किसी भी फॉर्म में सॉल्व नहीं हो रहा, तो अब हम सब्सिट्यूट करेंगे, टी लेट कर लेंगे, टी इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब आप पास ये कॉस थीटा की जगह टी आ जाएगा, मीन के टी स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी, डी टी माइनस साइन थीटा। तो माइनस इधर शिफ्ट कर देंगे, माइनस डी टी इज इक्वल टू साइन थीटा। अब देखें वैल्यूज पुट करते हैं जी, माइनस डी टी ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखें कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, टी स्क्वायर डी टी और 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब माइनस को मैंने बाहर निकाल दिया। ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है जी टेन इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगी जी, टेन इनवर्स एक्स। अब देखें टेन इनवर्स टी प्लस सी। अब हमने तो थीटा की फॉर्म में आंसर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो लेट किया था टी इज इक्वल टू कॉस थीटा, उसकी जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे कॉस थीटा प्लस सी।
ये आप पास इसका आंसर आ जाएगा। 13 वाला क्वेश्चन है जी आप पास ax ओवर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4 dx। अब देखें x पावर 4 आ गया और उसका स्क्वायर रूट भी आ गया, ये तो किसी भी फॉर्म में सॉल्व नहीं हो रहा। हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर का मीन के स्क्वायर कर देंगे, लेट कर लेंगे एक्स स्क्वायर को, ठीक है, इक्वल। जब हम डेरिवेटिव लेंगे हमारे पास आएगा 2x dx dt। अब हमें तो चाहिए x dx, तो हम क्या करेंगे जी 2 को इधर ला के डिवाइड कर देंगे। अब वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, a वैसे का वैसे ही, ये x dx की जगह पे क्या आ जाएगा हाफ dt और स्क्वायर रूट a स्क्वायर, और x स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा जी t स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस t स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमारे पास। ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है जी क्या फार्मूला पढ़ा हुआ है, स्क्वायर रूट साइन इनवर्स का फार्मूला पड़ा हुआ है, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर हमारे पास ये वाली फॉर्म होगी तो हमारे पास क्या आएगा साइन इनवर्स टी ओवर ए, और इसी तरह ये आप पास a/2 वैसे का वैसे ही। अब t की वैल्यू जो हमने लेट की थी एक्स स्क्वायर वो यहाँ पुट कर दें। ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स ओवर ए इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होगी जी, आप पास साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी हो जाएगी जी। नेक्स्ट पार्ट है, अब देखें इसमें नीचे फंक्शन की पावर है और ऊपर उसका डेरिवेटिव भी मौजूद नहीं है। फंक्शन की पावर अगर ऊपर भी ले जाएं आगे भी उसका डेरिवेटिव मौजूद नहीं है, दोनों फॉर्म में सॉल्व नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे इसको खुद रीअरेंज करने की कोशिश करेंगे। इसको देखें, एक बार +9 कर देंगे, एक बार -9 करेंगे। क्यों करेंगे, ताकि हमारे पास फार्मूला क्लोज हो जाए। अगर आप ज़रा गौर करें, ये माइनस का मीन के ये +9 और 7 क्या हो जाएगा 16 बन जाएगा। ये भी नेगेटिव का बच जाएगा, ये भी नेगेटिव का, ये भी नेगेटिव का, इसमें से नेगेटिव कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 हो जाएगा जी। ये आप पास बन जाएगा 16 माइनस एक्स प्लस 3 होल का स्क्वायर, मीन के ये स्क्वायर क्लोज हो जाएगा। अभी मैंने आपको ये फार्मूला बताया कि साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी, मीन के ये हमारे पास का ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसका ये 15 वाला पार्ट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है 15 और 16 पार्ट। अब देखें नेचुरल लॉग साइन एक्स है, हम क्या करते हैं कॉस ओवर साइन एक्स लिख देते हैं। अब नीचे फंक्शन है, अगर हम इसका रेसिप्रोकल करें तो दोबारा यही क्वेश्चन बनता है। नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो हम क्या करेंगे जी नेचुरल लॉग फंक्शन, ये तो फार्मूले वाला है ना नेचुरल लॉग, ये वाला नेचुरल लॉग फंक्शन प्लस सी। अब देखें नेचुरल लॉग एक्स प्लस सी आ जाएगा जी। 16 वाला पार्ट है, आपके पास है कॉस ओवर साइन एक्स, मीन के इसको हमने बाद में कर दिया, नेचुरल लॉग साइन एक्स को पहले कर दिया। अब ज़रा गौर करें, नेचुरल लॉग साइन एक्स मीन के पहले फंक्शन है, आगे उसका डेरिवेटिव है। ये किस तरह डेरिवेटिव है ये देखें जी, नेचुरल लॉग साइन एक्स, नेचुरल लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा 1 ओवर साइन एक्स। अब आगे अगेन साइन एक्स का डेरिवेटिव वो क्या होगा कॉस एक्स, मीन के कॉस ओवर साइन एक्स। अब ये देखें हमारे पास पहले फंक्शन नेचुरल लॉग की फॉर्म में है, आगे उसका डेरिवेटिव है, तो हम क्या करेंगे फंक्शन की पावर में एक है, डिवाइड में वही पावर प्लस सी, तो ये क्या आ जाएगा नेचुरल लॉग एक्स होल का स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी आ जाएगा। ये 1/2 नेचुरल लॉग एक्स होल स्क्वायर प्लस सी जो है इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी 17 पार्ट है, x ओवर 4 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखें ये नीचे हमारे पास फंक्शन होल पावर नहीं है, तो इसका ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है। इसका ऊपर डेरिवेटिव क्या है जी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर 2x है, और 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2। अब हमें इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, पहले तो 2x बनाएंगे ना, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब +2 चाहिए, अब हम क्या करेंगे एक बार +2 कर देंगे, एक बार -2 कर देंगे जी। अब देखें +2 वाले को अलहदा कर लेंगे और -2 वाले को क्या करेंगे अलहदा करेंगे, ये 1/2 दोनों के साथ जो है वो आ जाएगा। अब ये देखें ये नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो ये क्या आ जाएगा नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। और ये वाला ये हमारे पास किसी भी फॉर्म में सॉल्व नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे 4 को ब्रेक कर देंगे 1 + 3।
तो ये आपका फार्मूला क्लोज हो जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab ए प्लस बी होल का स्केयर। 3 को लिखेंगे स्केयर रूट 3 होल का स्केयर, तो आप पास स्केयर रूट 3 को पहले कर देंगे, ये तो ऑलरेडी वैसे का वैसे ही चलता आएगा ये वाला। अब ये आप पास आ जाएगा 1 ओवर स्केयर रूट 3 टेन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी आ जाएगा जी। अब नेक्स्ट है आप पास 18 क्वेश्चन है। अब देखें ये भी किसी भी फॉर्म में सॉल्व नहीं हो रहा, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव नहीं बन रहा, अगर पावर ऊपर ले जाएं तब भी आगे उसका डेरिवेटिव नहीं बनेगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें लेट कर लेते हैं t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जी। अब आप पास क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे dt इज इक्वल टू 2x dx, तो हमारे पास आ जाएगा हाफ dt इज इक्वल टू एक्स dx, क्योंकि हमें तो चाहिए ना x dx, 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे, x dx की जगह क्या पुट करेंगे हाफ dt, और x पावर 4 की जगह क्या पुट कर देंगे t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5 जी, t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। अब देखें टी स्क्वायर तो वैसे का वैसे ही प्लस 2t वैसे का वैसे ही, 5 को ब्रेक करेंगे 1 प्लस 5, क्यों ब्रेक करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये फार्मूला क्लोज होता है a प्लस बी होल के स्क्वायर का फार्मूला जो है वो क्लोज हो रहा है जी। अब देखें a प्लस बी होल के स्क्वायर का जब हमारे पास यहाँ फार्मूला क्लोज हो रहा है तो ये क्या फॉर्म बन जाएगी प्लस 2 स्क्वायर। अब ये आप पास टेन इनवर्स का फार्मूला क्लोज हो रहा है जी, 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है जी 1 ओवर ए टेन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी। ये आपने ऑलरेडी जो है वो 3.2 में ये फार्मूला डिस्कस किया हुआ है। तो मीन के 1 ओवर ए क्या है 2 है, टेन इनवर्स एक्स क्या है जी टी प्लस 1 ओवर 2 प्लस सी। अब t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू जो हमने लेट की थी वो क्या लेट की थी जी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर 2 सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2 प्लस सी, ये हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 18 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 19 है cos स्क्वायर रूट एक्स माइनस एक्स बाई 2। अब देखें एंगल का आगे डेरिवेटिव बनाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और 2 से क्या करना होगा जी डिवाइड करना होगा। 2 से मल्टीप्लाई तो हमने बाहर कर दिया, डिवाइड वाला हमें यहाँ चाहिए, तो हम क्या करेंगे जी 2 से क्या कर देंगे इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा जी देखें इसका डेरिवेटिव स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 बाई 2। अब देखें अब हमारे पास क्या होगा जी 2 स्क्वायर रूट एक्स माइनस एक्स बाई 2 प्लस सी है, ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा साइन एक्स आगे उसके एंगल का डेरिवेटिव मीन के कॉस का, तो कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है जी साइन एंगल प्लस सी, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, x प्लस 2 और स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3। जो भी इस तरह के क्वेश्चन है ना आपकी पूरी एक्सरसाइज में जिसमें प्लस 1 प्लस 2 किया जा रहा है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले ना। अब देखें अब हमारे पास है हमने 3 बनाना है तो प्लस 1 करेंगे माइनस 1 करेंगे, हमारे पास x प्लस 3 माइनस 1 हो जाएगा। अब इनको अलग-अलग कर लेंगे। अब देखें हमारे पास ये पावर 1 बाई 2 है, ऊपर जाकर हमारे पास ये क्या बन जाएगी जी पावर माइनस 1 बाई 2, तो ये 1 बाई 2 बच जाएगी पावर, और ये पावर ऊपर जाकर माइनस 1 बाई 2। अब देखें फंक्शन की पावर है आगे उसका डेरिवेटिव 1 मौजूद है, पावर में 1 है डिवाइड में वही पावर, फंक्शन की पावर है आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद है, पावर में 1 है डिवाइड में वही पावर, तो ये क्या बन जाएगा 3 बाई 2, ये भी 3 बाई 2, ये 1 बाई 2 1 बाई 2, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2, इसका रेसिप्रोकल होगा 2 बाई 3 प्लस सी, इसका आंसर आ जाएगा जी। इसके लास्ट वाले क्वेश्चन हैं 2, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आए हुए हैं ये वाले। स्क्वायर रूट 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको ना 2 फॉर्म में किया जाता है, वैसे जो हमने बुक के पीछे टेक्स्ट बुक के पीछे जो आंसर देखना है उस हिसाब से चलना है, अदरवाइज हम दोनों फॉर्म में कर सकते हैं। अब देखें ये स्क्वायर रूट 2 को मैं 1 और स्क्वायर रूट 2 लिख सकता हूँ, इसको अगर रेसिप्रोकल करें तो दोबारा यही फॉर्म बनती है। अब ये स्क्वायर रूट 2 को 1 और स्क्वायर रूट 2 को अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास फॉर्म बन गई जी कॉस, हमारे पास फॉर्म बन गई जी कॉस एक्स
अब ये जो था ना हमारे पास 1/√2, ये हमारे पास होता है साइन 45 डिग्री के भी इक्वल होता है और कॉस 45 डिग्री के भी इक्वल होता है। ये मीन के आपने देखना है जी, ये कहाँ मीन के आपने यूज़ करना है, इसको हस्बे ज़ायका आपने यूज़ कर लेना है, क्योंकि हमारे पास आंसर टेक्स्ट बुक में ये है। आप इसकी कॉस की जगह 45 को हम π/4 लिखते हैं, तो कॉस की जगह आप साइन भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें भी हम यही करेंगे कि कॉस की जगह मीन के साइन भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आंसर में थोड़ा सा चेंजिंग आएगी, लेकिन हमने तो टेक्स्ट बुक को फॉलो करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी जगह कॉस π/4 और साइन π/4 ही लगाएंगे। अब देखें ये फार्मूला क्लोज हो रहा है। अब आपने ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये कॉस का उलट क्या होता है जी, सीकेंड होता है, सीकेंड एक्स माइनस π/4। सीकेंड का आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है जी, सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स इंटीग्रेशन का फार्मूला। सीकेंड एक्स ये सारे का सारा प्लस टेन एक्स प्लस सी जी। इसी तरह सेम आपके पास ये 12 वाला पार्ट है, ये सॉरी 22 वाला पार्ट है। ये आपने 1/2 को क्या लिखना है, साइन π/3 जी। ये साइन 60 के इक्वल होता है और स्क्वायर रूट 3/2 को लिखना है कॉस π/3। अब आपके पास ये फार्मूला क्लोज हो रहा है जी, सॉरी आपके पास ये 1/2 जो है वो कॉस π/3 के इक्वल होता है और स्क्वायर रूट 3/2 जो है वो साइन π/3 के इक्वल होता है। अब देखें ये मीन के फार्मूला क्लोज हो गया, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो यहाँ पर फार्मूला क्लोज हो रहा है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये साइन का उलट क्या होता है जी, कोसिक होता है, कोसिक एक्स प्लस π/3 dx। अब देखें कोसिक का फार्मूला क्या होता है जी, नेचुरल लॉग कोसिक मीन के एंगल प्लस कॉट एक्स प्लस सी जी। ये आपके पास जो है ये जी, आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा। ये एक्सरसाइज अगर आपको यहाँ तक अगर कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।